मर्यादा पुरुषोत्तम राम को महान बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण पात्र हमेशा रामचरितमानस और रामायण में वर्णित हैं, जिनका हमेशा बार बार जिक्र भी किया जाता है। पहली पात्र आती है कैकेयी, जिसकी वजह से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में बहुत बड़ी उसकी भूमिका रही है कैकेयी की। तो दूसरा है रावण। रावण राक्षसी प्रवृत्ति का जरूर था, लेकिन वो प्रकांड ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित था, प्रकांड विद्वान था और शिव जी का बड़ा भक्त था। शिव जी को बहुत ही वह प्रिय था। इसीलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने शिव तांडव स्रोत की रचना कर डाली, जो दुनिया में किसी भी और देवी देवता ने उसकी रचना नहीं कर पाई। ये रावण की विद्वता का प्रमाण है। महामृत्युंजय मंत्र आया, शिव जी का बीज मंत्र आया, लेकिन शिव तांडव स्रोत कोई नहीं लिख पाया। रावण ने लिख दिया, रचना कर डाली। आज उसी शिव तांडव स्रोत की महिमा, उसके बारे में हम अनंत महाराज जी से जानेंगे और तिलक पत्रिका पर पूरे शिव तांडव स्रोत को सुनने का प्रयास करेंगे। प्रथम आप कई का उच्चार किए हैं। राम जी की कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा जी, इन तीनों भी आदर्श माता है। कैकेयी माता का प्रेम स्वयं भगवान श्री राम का वचन है कि भरतात अधिकहा, भरत जी पे जितना प्रेम था उससे भी अधिक राम पे प्रेम था। किंतु मंथरा के संगति से वो राम प्रेम समाप्त हो गया, उनका द्वेष करने लगी। तो जीवन में हमारे संत शास्त्र कहते हैं संगस सत्सु विधीयताम, जीवन सुंदर बनाने के लिए सत्संगति होना आवश्यक है। दुस्संगति से अधपतन होता है जीव का, वो विषयी बनता है, संसारासक्त होता है, काम क्रोधादिक विकार के अधीन होकर उनका जीवन बर्बाद होता है। इसीलिए जीवन सुधारने के लिए जीवन में सत्संगति आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा, संतों की कृपा हुए बिना भगवान की प्राप्ति होती नहीं। संत कृपा हुए बिना हमारा जीवन सुधरता नहीं। कुसंग त्याग करना मनुष्य का पहला धर्म है। कदाच जीवन में एक आध बार सत्संगति नहीं मिले तो कुछ ये नहीं, लेकिन दुस्संगति मात्र नहीं करना। मंथरा की दुस्संगति से राम के ऊपर अतीव प्रेम करने वाली कैकेयी, वो भगवान श्री राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हुई। एक कुसंगति का परिणाम है। सार ये है कैकेयी के चरित्र में, दुस्संगा त्याज्य, दुस्संग त्याग करना, सत्संगति करना, और सत्संग में सत्संगति करने से भगवान श्री राम का प्रेम, उनकी भक्ति बढ़ती है और जीवन परिपूर्ण होता है। दूसरा रावण का अध्यात्म दृष्टि से विचार किया तो हमारे जीवन में जो विकार है, विकार में भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अहंकार और रावण का प्रतीक है। रावयति द्रावयति सर्वजनान इति रावणः। रावण किसको कहते हैं? कि जो सभी लोगों को रुलाता है, दुख देता है। ऐसा जो कामरूप रावण, वो कामरूप रावण का उद्धार करने के लिए, कामरूप रावण को मारने के लिए राम का अवतार है। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। रावण कामरूप है, तो भी रावण का ऐतिहासिक दृष्टया विचार करने पर रावण बहुत बड़ा विद्वान था। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति के मूल जो 4 वेद हैं उनका बड़ा ज्ञाता था। और वेदों में 8 विकृति आती है, संहिता, पद, क्रम, जटा, घन। इस प्रकार से अष्टधा प्रकार से वेदों का रक्षण करने के लिए वेद का एक अक्षर भी, एक स्वर भी न बदला जाए, वो अनादिकाल से वैसा ही रहे, इसीलिए रावण ने यह अष्टविकृति निर्माण की है और वेदों का रक्षण किया है। रावण वेदों का ज्ञाता था, बड़ा विद्वान था और विशेष रूप से भगवान शंकर जी का अनन्य भक्त था। उन्होंने तपश्चर्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर अनेक वरदान भी प्राप्त कर लिया भगवान शंकर जी से। तांडव नृत्य से भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया।
अनेक स्तोत्र रचना की है रावण ने। रावण कवि भी था, लेकिन भगवान श्री राम ने अवतार लेकर उनका विनाश क्यों किया? तो शक्ति तो सबके पास है, लेकिन शक्ति का उपयोग कैसा करना। हनुमान जी के पास भी शक्ति है और रावण के पास भी शक्ति है, लेकिन हनुमान जी ने दूसरों की स्त्री बंधन से छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और रावण ने परस्त्री चुराने के लिए अपना शक्ति का दुरुपयोग किया। शक्ति तो एक ही है, दोनों के पास भी है, पर उस शक्ति से जो ज्ञानी है वो सदुपयोग करता है। राष्ट्र के रक्षण के लिए, समाज के रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए जो शक्ति का उपयोग करता है उसको देव कहते हैं। और परस्त्री परधन हिराने के लिए अपना शक्ति का दुरुपयोग जो करता है, समाज को पीड़ा देने के लिए शक्ति का दुरुपयोग करता है, वो राक्षस बनता है। इसलिए हनुमान जी देव बने और रावण राक्षस बना है। तो ऐसा राक्षस रूपी रावण को मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार है। विश्व मात्र में, मानव मात्र में आचरण कैसा करे इसका आदर्श बताने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार है। हमारे भारतीय संस्कृति में अवतारों की परिचर्चा करते समय संतों ने ऐसा विचार किया है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्रेमावतार है, भगवान शंकर जी का अवतार करुणावतार है। हम रोज बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर जी करुणावतार है, भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार है। वैसे भगवान श्री राम धर्मावतार है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का आदर्श बताने के लिए स्वयं श्री राम प्रभु ने धर्म का आचरण करके विश्व को आदर्श बताया है। ऐसे आदर्श भगवान श्री राम को हम बारंबार वंदन करते हैं। समाज में रामचरित्र आदर्श रखकर समाज सुखी हो सकता है, इसीलिए हम राम कथा भी करते हैं, राम नाम का चिंतन भी करते हैं और राम को शरण होकर अपना जीवन राम सेवा में व्यतीत करते हैं। हमारे साथ आनंद महाराज जी जुड़े थे, जिन्होंने राम, रावण और कैकेयी तीनों को विस्तार पूर्वक तिलक पत्रिका पर बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।